रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ये देखें, मैंने अभी कट किया ना, तो मेरे हाथ पे इसका कितना प्यारा कलर आया है चुकंदर का। ठीक है, चुकंदर का मैंने छिलका उतारा है और ये देखें, इसमें कुदरती कलर इतना प्यारा होता है, मैरून। ये देखें, मेरे हाथ पे भी लगा हुआ है प्यारा सा। खैर, आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे मटर और चुकंदर की। और आई एम श्योर आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने बनाई होगी अपने घर में, और आप ये ज़रूर बनाएं। बहुत मज़े की होती है, चटपटी होती है। तो आज मैं आपको इसकी सिंपल सी एक सब्ज़ी बनाकर दिखाती हूँ। इसको मैंने छील लिया है, अब इसको मैं वॉश कर लूँगी एक दफ़ा। छीलने के बाद भी एक दफ़ा वॉश करके, और उसके बाद फिर मैं इनको ग्रेट करूँगी, यानी कद्दूकश करूँगी। और ये मटर जो है इनको भी छील लूँगी, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी। देखें जी, मैंने ये कद्दूकश कर लिए, ठीक है, सारे चुकंदर को, और मटर भी छील लिए। बस अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल, जब गर्म हो जाए तो एक प्याज छोटी सी, और आधी टीस्पून के बराबर ज़ीरा। अच्छा, जब भी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना होता है, ठीक है। बस कच्ची पक्की सी जो प्याज होती है ना, हल्का सा कलर आ जाए, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, प्याज नरम हो जाए, ठीक है, तो फिर हम सब्ज़ी डालते हैं। वरना ब्राउन में अगर आप सब्ज़ी डालेंगे ब्राउन प्याज में, तो फिर सब्ज़ी जो है वो कड़वी हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी जैसे इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये नरम हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ी जो हमने ग्रेट की हुई थी। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी टमाटर, जो मैंने रफली से कट कर लिए हैं, मोटे मोटे से। अच्छा, अगर सब्ज़ी आपकी आधा केजी है, यानी चुकंदर, तो आपने टमाटर उसमें 1 पाव डालना है, क्योंकि ये सब्ज़ी होती है मीठी। तो इसका मीठापन दूर करने के लिए हमें टमाटर जो है वो इसके हाफ़ ज़रूर डालना है, ठीक है। एक टमाटर से इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आधा किलो चुकंदर है तो 1 पाव टमाटर डालेंगे। इसके साथ ही तकरीबन 1 पाव के करीब मटर। कलर देख लें कितना प्यारा आ रहा है, ग्रीन, रेड, मैरून, और इधर से प्याज का थोड़ा थोड़ा वाइट। इतना खूबसूरत कलर है, अल्लाह पाक की इतनी अच्छी क्रिएशन है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जो कि बहुत ही सिंपल है। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, आधी टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, बस, ठीक है। ये मसाले हैं, सिंपल मसाले हैं। सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाला करें, सब्ज़ी का मज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बाकी इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, सब्ज़ी अपने ही पानी में पकती है तो ज़्यादा मज़े की होती है। कुछ सब्ज़ियों में हमें पानी डालना होता है, जैसे कि आलू वगैरह जो हैं उसमें डालते हैं, ठीक है, उसको गलाना होता है। लेकिन ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, अब मैंने तो इसको ग्रेट किया है, तो ये तो बहुत जल्दी ही पक जाएगी, और अब ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। टमाटर का पानी है, चुकंदर का पानी है, ये उसी के अंदर हम इसको रखेंगे दम पर अच्छी तरह मिक्स करके। अभी तो आंच तेज़ है, उसके बाद फिर आंच होगी, चूल्हे की आंच होगी दम वाली, ठीक है। उस पर हम इसको रखेंगे, और आप देखिएगा कितनी झटपट जो है वो ये तैयार होती है। जब ये गल जाएगी तो फिर हम बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। देखें जी, इसको मैंने थोड़ी देर दम पर रखा है, और कितना पानी निकल गया ना सब्ज़ी का, ठीक है। सब्ज़ी में अपना पानी बहुत होता है, और फिर टमाटर भी हमने डाले हैं तो उसका भी पानी है, ठीक है। बस अब इसको हम और गलने देंगे अच्छी तरीके से। ये मटर जो है वो भी गल जाए, और टमाटर तो गल ही गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बस ये मैंने कहा आपको पानी दिखाऊं कि तो थोड़ी देर मैंने दम पे रखा है तो कितना पानी आ गया। तकरीबन 10 मिनट हो गए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सब्ज़ी अच्छी तरीके से जो है सारा पानी खुशक हो रहा है और गल भी गई है, ठीक है। अब हम इसको भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। ये 2 से 3 हरी मिर्चें, ये मैंने बस बीच में से कट करके और साबुत ही रखी हैं तकरीबन, ठीक है। इसके साथ हम इसको भूनते हैं। कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। बहुत मज़े की सब्ज़ी होती है, गोश्त में भी डालते हैं चुकंदर, ठीक है। लेकिन इस तरह की अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे मटर के साथ तो ये बहुत ही लजीज होती है। पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस ये है कि कुछ लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर मिठास होती है, तो इसलिए। लेकिन अगर आप टमाटर डालेंगे ना तो फिर इसकी सारी मिठास ख़त्म हो जाएगी। इसमें एक बहुत अच्छा करारापन आ जाता है टमाटर की वजह से, और खटास भी आ जाती है। पत्ते में डाल दूँगी धनिया की, आँच को मैं कर दूँगी थोड़ा तेज़, ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह हो जाए। ये देखें जी, ऑयल अलग होना शुरू हो गया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है वो भुन चुका है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, ये देखें, ठीक है।
भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह इसकी करनी है, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, तो पानी से फिर अच्छी नहीं लगेगी ये सब्ज़ी आपको ना। अच्छी तरह इसको भूनेंगे और फिर इसको करते हैं डिश आउट। चुकंदर वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और विंटर में तो आपको पता है कितनी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं फ्रेश अच्छी सब्ज़ियाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसका जूस भी पीते हैं और सैलेड में भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप इसकी भुजिया भी बना सकती हैं और इसको गोश्त में भी डालकर पकाया जाता है। ठीक है, बस इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारी गर्मा गर्म सब्ज़ी हो गई है रेडी। कितना ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है, गरम है बिल्कुल। इसको आप सर्व करें पराठे के साथ, ज़रूर पराठे के साथ ज़रूर सर्व करिएगा, बहुत मज़े की लगती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। और जितने मटर हैं उनके ऊपर भी देखें चुकंदर का कलर आ गया, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।